नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है वीडियो लेक्चर के माध्यम से। आवाज़ सुनाई दे रही है पीछे? मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है उस तरफ? बोला ही नहीं, कहाँ से सुनाई दिया? चलो 2 बार तो बोला नहीं, सुनाई दिया। इस बार मैं खाली ऐसे किया। चलो अभी आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है OMC, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्या नाम है? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ध्यान रखना है। सुनती है क्या होता? पहले आई नहीं लास्ट। चलो, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कार्ब धात्विक संयोजन। આપણે શું કહેશું ગુજરાતીમાં? કાર્બ ધાત્વિક સંયોજન, બરાબર? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड यानी कार्ब धात्विक संयोजन। अब इसमें ध्यान रखना थोड़ा कि क्या है कार्ब धात्विक संयोजन। ऑर्गेनिक मतलब यहाँ पे कार्बन की बात है। ऑर्गेनिक मतलब किसकी बात है? कार्बन। मेटालिक मतलब मेटल। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग होगी। कार्बन और मेटल के बीच में क्या होगी? बॉन्डिंग। उसी को हम बोलेंगे ऑर्गेनो मेटालिक। मतलब कार्बन અને धातु વચ્ચે બંધ બનશે એટલે એને કહેવાશે કાર્બ धात्विक, यानी कि ऑर्गेनो मेटालिक। ऑर्गन यानी ऑर्गेनिक वर्ड है। ऑर्गेनिक मतलब जो भी कार्बन कंटेनिंग होता है वो, और मेटालिक यानी मेटल। समझ गए? तो जनरली क्या होता है? मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटालिक। क्लियर? समझ रहे हो बात को, है ना? चलो, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के अंदर हमें, बराबर? तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, बराबर? तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जनरली 3 टाइप के होते हैं। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की जो सबसे पहली टाइप है वो है सिग्मा OMC। क्या है? सिग्मा OMC, बराबर? सिग्मा OMC, बराबर? दूसरा होता है पाई OMC। क्या होता है? पाई OMC, बराबर? पाई OMC। तीसरा होता है सिग्मा एंड पाई OMC। क्या होता है? सिग्मा एंड पाई OMC। कुछ नहीं है, गुजराती मीडियम वाले ध्यान रखें। सिग्मा कार्ब धात्विक संयोजन, पाई कार्ब धात्विक संयोजन અને સિગ્મા પાઈ કાર્બ ધાત્વિક સંયોજન। OMC નો મતલબ શું है? કાર્બ धात्विक संयोजन। पाई तो सिग्मा पाई અને सिग्मा पाई, बराबर? इंग्लिश मीडियम समझ चुके आराम से। 3 टाइप के ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होते हैं, सिग्मा, पाई और सिग्मा पाई। क्लियर है? चलो, अभी ये सिग्मा OMC होते हैं, इसके अंदर ध्यान रखना है कि मेटल और जो भी कार्बन है उसके बीच में डायरेक्ट सिग्मा बॉन्डिंग होती है। उसके बीच में क्या होती है? सिग्मा बॉन्डिंग होती है, डायरेक्ट, बराबर? सिग्मा बॉन्डिंग। और वो भी कैसी होती है? डायरेक्ट, बराबर? उसको बोलते हैं सिग्मा OMC। क्या बोलते हैं? सिग्मा OMC, बराबर? समझ गए? सिग्मा OMC, जहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट सिग्मा बॉन्डिंग होती है, बराबर? पाई बाद में सीखते हैं, पहले सिग्मा सीख लेते हैं। सिग्मा के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, बराबर? चलो, निकाल दूँ ये? ओके। सिग्मा OMC के बारे में जो भी मैं बता रहा हूँ वो समझ लेना। बाकी आपको ज़्यादा मिल सकता है, एलन में देखोगे, पियर्सन में, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जितना ज़रूरी है मैं दिखा रहा हूँ, बराबर? चलो,
और पहले तो ये टॉपिक बुक में है ही नहीं, आप देखोगे एनसीईआरटी में कहीं भी टॉपिक है नहीं, बराबर। लेकिन कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए टॉपिक करवा रहा हूँ। ये सब टॉपिक वैसे तो मेरे को जनवरी के बाद करने थे, लेकिन अभी ये है कि थोड़ा दिन अभी कॉम्बो लेक्चर है, तो नया चैप्टर स्टार्ट करूँ, इससे अच्छा है कि ऐसे ही कुछ टॉपिक्स कवर कर दूँ। बाकी तो मैं नया चैप्टर ही चालू करने की सोच रहा था बिल्कुल, लेकिन नया चैप्टर मैं ऑर्गेनिक करूँ अभी मैं चालू। तो जो भी गुजराती मीडियम वाले अभी उनको क्या रिवीजन मिला नहीं ऑर्गेनिक का कोई, आप तो कर रहे हैं, तो थोड़ा टफ पड़ेगा, इसीलिए अभी नहीं कर रहा हूँ, है ना। चलो मतलब हमें अपने ऑर्गेनिक नहीं करी એટલે इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ तक पहुँचा अपना 70। ओके कोई नहीं, वो आराम से ख़त्म कर दो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो जाए फिर आगे क्या करना है वो देखते हैं, बराबर। चलो बाकी अपना चैप्टर 8 चालू 1 कोई नहीं। चलो सिग्मा OMC क्या है, सिग्मा OMC समझ में आ गई बात। चलो सिग्मा OMC के अंदर देखें तो कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एक होता है RMGX, क्या होता है RMGX, इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रीएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रीएजेंट। गुजराती में क्या बात है, ग्रिगनार्ड प्रक्रिया, बराबर। ग्रिगनार्ड गुजराती में स्पेलिंग लिखना आएगा ना, गुजराती में આવી दे लखा है ग्रिगनार्ड, समझ गए ना। चलो ग्रिगनार्ड रीएजेंट, बराबर, ग्रिगनार्ड रीएजेंट, बराबर। तो ग्रिगनार्ड रीएजेंट है, ये सिग्मा OMC है। आर मतलब समझते हो ना बेटा, आर यानी कोई भी अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसा। चलो हम मिथाइल लेते हैं आर के बदले, तो क्या बनेगा CH3MgI। एक्स यानी हेलोजन, एक्स यानी हेलोजन। एक्स मतलब आप बेटा क्या ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी ले सकते हो, समझ गए। चलो तो RMGX मतलब CH3 बराबर Mg और I। मान लो हम ये लें CH3 CH2 Mg और Cl, CH3 CH2 Mg Cl। तो यहाँ पे देखो हमने इथाइल ले लिया, यहाँ पे Mg और यहाँ पे Cl। अब थोड़ा देखें इसको सिग्मा OMC क्यों कहा, है ना। चलो ये मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम वन टाइप ऑफ क्या है, मेटल। और दूसरी एक बात मुझे आपसे ये कहनी थी कि यहाँ पे लिखा जाता है OMC, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेटल ही हो। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में लिखते क्या है, OMC। गुजराती में बोलते क्या है, कार्ब धात्विक संयोजन, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मेटल ही हो, नॉन मेटल भी हो सकती है। अगर नॉन मेटल है फिर भी उसको OMC बोल रहा है। जली जली नॉन मेटल है फिर भी इसको क्या बोलना है, OMC। समझ रहे हो नहीं। तो ये एक बढ़िया चीज है कि नाम चाहे इसका OMC है, लेकिन जरूरी नहीं इसमें क्या होगा, मेटल होगा। इसमें मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। ये है ना बेवफा वाली चीज है, कैसी, नाम है OMC, अंदर मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है, और मेटेलॉइड्स भी हो सकते हैं। हाँ मेटेलॉइड्स भी हो सकते हैं, बराबर। तो ध्यान रखना है, धातु भी होई શકે बेटा, अधातु भी होई શકે અને अर्धधातु પણ હોઈ શકે, પણ તો भी નામ શું પાડ્યું है કવિએ, कार्ब धात्विक संयोजन। तो અહીંયાથી भी क्वेश्चन पूछी है कि कार्ब धात्विक संयोजन में धातु होवी जरूरी है क्या, है कंपलसरी है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में सेंट्रल एटम मेटल ही होगा, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। हाँ जनरली हम जितने एग्जाम्पल देखेंगे हमें सब में मेटल मिलेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ मेटल या नॉन मेटल वाले भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्लियर। चलो यहाँ तो मैग्नीशियम तो क्या है बेटा, मेटल है, क्या है, मेटल है। क्लियर। और आप देखो यहाँ पे इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा बनेगा CH3 CH फिर H। देखो इसका नहीं बनाऊँ स्ट्रक्चर में, इसका बना रहा हूँ, CH2 है ना। तो क्या होगा CH और H। यहाँ पे क्या है Mg और यहाँ पे Cl, बराबर। समझ गए, क्लियर है, ओके। तो ये है भाई Mg, बराबर, यहाँ पे H और यहाँ पे H और इस तरफ क्या है Cl। क्लियर। अब ये देखना है हमें कि ये मेटल है और ये कार्बन है, इनके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है। देखो डायरेक्ट बॉन्ड क्या होता है और पार्शियल बॉन्ड क्या होता है वो समझो। मैं अभी आपके सामने कैसे खड़ा हूँ,
डायरेक्ट खड़ा हो। क्लियर है? और मान लो कि भाई अलग सर आपके सामने अभी कैसे खड़े, इनडायरेक्ट, मैं अलग सर ही हूँ ऐसा ही समझो आप, उनकी कॉपी करके ही मैं ज़्यादातर कंटेंट देता रहता हूँ। समझ गए कि नहीं? ज़्यादातर मैं उनकी कॉपी करके ही कंटेंट देता हूँ। हाँ कुछ होता है मेरा खुद का, कुछ बाकी मेनली क्या होती है, कॉपी होती है। समझे कि नहीं बात को? अरे इसमें इतना बुरा लगाने की कहाँ बात है, मेरे को बुरा नहीं लग रहा है, मैं कॉपी कर रहा हूँ, आपको क्यों बुरा लग रहा है इतना? चलो हाँ, मेरे को कहाँ जली, मैं घर रख के आया, जले कहाँ से? चलो ओ वाह, चलो इसीलिए पानी मंगवाया ताकि छिड़कने काम आए। कहाँ थे? मतलब वो आपके सामने इनडायरेक्ट खड़े हैं, सब बोल सकते हैं। मान लो ये मेटल है, इसके साथ कोई ए है और इसके साथ कोई सी है, तो यहाँ पे कार्बन मेटल के साथ जुड़ा है कि नहीं? जुड़ा है, लेकिन डायरेक्ट जुड़ा है ऐसा नहीं कह सकते। समझ गए कि नहीं? ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा ही है, लेकिन डायरेक्ट जुड़ा हुआ हम उसे नहीं बोल सकते। क्लियर? वही से बिल्कुल क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है सिग्मा ओएमसी के अंदर। एक एग्जांपल है RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R के बदले आप कोई भी अल्काइल ले लो, X के बदले आप कोई भी हैलाइड ले लो। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा एक होता है TEL, टेल, इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड, बराबर, टेट्रा इथाइल लेड। इसका फॉर्मूला बेटा ऐसा होता है C2H5 4Pb। इथाइल समझते हो? इथाइल समझते हो? मिथाइल का बड़ा भाई इथाइल है ना। क्या होता है इथाइल? CH3CH2 होता है ना इथाइल। टेट्रा इथाइल मतलब कितने इथाइल चाहिए अपने को? 4। क्लियर? और उसके बीच में होता है Pb। कौन होता है? Pb, प्रभुदेवा। लेड क्या है? लेड, बराबर Pb। तो ये एक इथाइल है, बराबर। फिर यहाँ पे CH2 CH3, बराबर। देखो ऐसे ही लिखना पड़ेगा CH2 CH3। आप बोले से CH3 CH2 क्यों नहीं लिखा? यहाँ CH3 लिखो, अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा, वो एक और एक वैलेंसी 5 हो जाएगी ना फिर। चलो यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे भी CH2 CH3, तो ये क्या बन गया? टेट्रा इथाइल लेड। समझ रहे हो? ये अपना क्या है? टेट्रा इथाइल लेड, बराबर, जिसे हम कहते हैं TEL, टेट्रा इथाइल लेड। श्रवण क्या है? तो कॉफी आपी गया? એ ફોન કર્યો હતો હમણાં મને, કદાચ આપી ગયા છે સ્કૂલમાં કોઈને, પૂછી લેજે તું કોઈ રાવપાને. ના આપ્યા હોય તો વાંધો નહીં, હજી હમણાં ફોન આવ્યો હતો મને, અને આપ્યા હોય તો બી વાંધો નહીં, બરાબર. એટલે આપ્યા હોય તો કોને આપ્યા એ કહી દે ને, તો હિસાબમાં હું લખાઈ દઉં અંદર એમ. આમ તો મેં આલેલા જ છે તારા ને આના બેના, એટલે તમને સ્કૂલ તો કશું કહેશે નહીં હવે. એ વખતે યુવરાજને કીધું હતું મેં, ચિઠ્ઠીમાં લખાઈ દે મારા બેનું કીધેલું હતું. જલ્દી જલ્દી હળગી આ વખતે તો જલી રહી, આગળ આગી આ વખતે. ચાલો હાડું ગુજરાતી મીડિયમનું હાલ્યા ને અમારાથી વિશ્વાસને લાયક એ લોકો. ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં અમુક ના લઈ લઉં, કારણ કે આ વીપો હોય, અમુક છોકરાને લઈ લો, અપાવો હોય માનસી આવું કે ઈમાનદાર છોકરા હશે એમનો હવાલો લઈ લે, બાપુને લઈ લો એવું નહીં કશું. અમુક જે લુખવેડ હોય એમને તો કદી ના લે. સીધી વસ્તુ है ને, તમે ટ્રસ્ટ બિલ્ડઅપ કરશો તો હું આ કૃષ્ણ લઈ લઉં આંખો બંધ કરી. તમે ટ્રસ્ટ બિલ્ડઅપ કરો તો હવે મને ટ્રસ્ટ રહે, પછી તમે તો છરી તલવાર ને ધારિયા ને હા જે આવ્યું એ ના જતું એવું મારા બેટા. ચલો ध्यान रखो. टेट्रा इथाइल लेड क्या है? टेट्रा इथाइल लेड TEL, बराबर. चलो
तो ध्यान रखना है TeL टेट्राइथाइल लेड है, इसमें क्या है कि लेड है। वैसे लेड मेटल होता है, क्या होता है? मेटल। लेकिन इतना कोई खतरनाक मेटल है नहीं, लेड ठीक ठाक मेटल होता है, बराबर। और यहाँ पे देखो आप कार्बन और लेड के बीच में क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। ये जो टेट्राइथाइल लेड है, आपने कहीं इसका नाम सुना है क्या पहले? 10th में आया ये ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए काम आता है। क्या काम आता है? ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए, हाँ, ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए। अब ध्यान रखना है, ऐसा 10th में आता होगा ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन अंक करके एक टॉपिक आया होगा 10वां धोरण में। तो उसमें अंदर क्या होता है कि जो पेट्रोल होता है ना, उसकी क्वालिटी होती है अलग अलग। आप देखना है ना, घर पे हम कुछ आपके मम्मी पापा बोलते होंगे क्या भारत में तो कभी पेट्रोल पुरावा नहीं, बोलो भारत पेट्रोलियम आवे ने एनु नहीं पूरा वानूगे, इंडियन ऑयल નું પૂરા વાનું કે એસઆર નું પૂરા વાનું કે રિલાયન્સ નું પૂરા વાનું, એવું કહેશે ઘરવાળા કે ઓલાનું નહીં પૂરા વાનું, એવું કહેશે। કેમ કે એની પેટ્રોલની ક્વોલિટી બહુ નીચી है, ઓછી है। इंडियन ऑयल ની, રિલાયન્સ ની બધાની પેટ્રોલની ક્વોલિટી સારી है। तो હવે એવું હવે એડ નહીં કરતો કોઈ હું એવી, ચલો ને મારે કોઈ પેટ્રોલ પંપ નહીં है વાત કરે, ચલો આ તો ગમે તે વાતમાં સર્ચ કરશે, મંગાડી દો, ચલો જો હવે। तो बात ये भी है कि भाई पेट्रोल की क्वालिटी में फ़र्क है। पेट्रोल किसका बनता है जनरली? तो जो भी हेप्टेन ऑक्टेन होते हैं, किस क्या होते हैं? हेप्टेन और ऑक्टेन, इनसे बनता है पेट्रोल। पेट्रोल बनता है हेप्टेन और ऑक्टेन। इसमें एक तो नॉर्मल आता है, नॉर्मल यानी नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेप्टेन समझते हो ना, सीधू हेप्टेन नॉर्मल। एक होता है आइसो हेप्टेन, एक होता है आइसो ऑक्टेन। तो जो नॉर्मल होते हैं ना, उसके ऑक्टेन नंबर कम होते हैं। मतलब नॉर्मल हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 है, नॉर्मल हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0, नॉर्मल ऑक्टेन का भी 0। ऐसे प्रैक्टिकली चलो भाई थोड़ा कर ही देता हूँ। ये सब लिखा, ये लिख दिया सब, हाँ। तो फिर आगे करता हूँ मैं थोड़ा। ये पूछेंगे टेल क्या काम आता है, टेल क्या काम। यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन है ये, यस यूपीएससी 2010 का ये क्वेश्चन है कि पेट्रोल और डीजल की ग्रेडिंग अच्छी करने के लिए किसका यूज़ होता है। और उसमें ऑप्शन दिया हुआ है TeL टेल, यूपीएससी 2010। बराबर। सर आपको कैसे पता, आप तो करते नहीं ऐसा सब। चलो जो हवे नहीं कहो हवे कैसे पता। चलो TeL टेट्राइथाइल लेड। तो ध्यान रखें हमारे पास ये नॉर्मल हेप्टेन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 नॉर्मल हेप्टेन है, बराबर। चलो या फिर हमारे पास नॉर्मल ऑक्टेन है, क्या है? नॉर्मल ऑक्टेन। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। ये नॉर्मल हेप्टेन है, ये नॉर्मल ऑक्टेन है, समझ गए। चलो ये नॉर्मल हेप्टेन ऑक्टेन है। इनका जो भी ऑक्टेन नंबर होता है, क्या होता है? ऑक्टेन नंबर होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0। अब मैं लेता हूँ आइसो ऑक्टेन। क्या लेता हूँ? आइसो ऑक्टेन। ये ऑर्गेनिक में भी काम आएगा। वैसे तो ये 11th का टॉपिक है, किसका? 11th। हाइड्रोकार्बन करके एक चैप्टर आया होगा आपका 11th में, उस चैप्टर का ये टॉपिक है, बराबर। हाइड्रोकार्बन, अरे पता है बेटा, कोई नहीं। चलो और मैं कोई पॉइंट भी नहीं मानना चाहता इस बात पे, बराबर। चलो अब मेरे को कोई इश्यू नहीं है, मैं सब पता किया है, फ्री में आपके साथ हूँ, बराबर। तो जो भी है मेरे को आइडिया है, पूरा बाकी होगा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ। वो अब जो है देखो, हो गया सो हो गया, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे पास अभी भी इनफ टाइम है, सबसे अच्छा ब्रेन है हमारे पास, समझे कि नहीं? सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे पास, सबसे ज़्यादा सपोर्ट है हमारे पास। बाकी इतना सपोर्ट किसी को नहीं मिलता जितना हमें मिल रहा है। इतना सपोर्टिव स्कूल नहीं होता, ये आप ध्यान रखो। आपको लग रहा है, बाकी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में इतना सपोर्टिव कोई नहीं होता, ये एक सीधी बात है। हर तरह से मान लो मेरे को ऐसा लगा कि भाई बच्चों को ऑनलाइन काम करवाना है, तो दूसरी स्कूल होती मेरे को 17 जात की परमिशन लेनी पड़ती, कितनी? तब जाके ऊपर में प्रोजेक्टर और लैन खिंचवा सकता। मेरे को कोई परमिशन कुछ नहीं लेनी पड़ी, खाली ऐसे दरवाज़ा खटखटाया, बोला सर वो ऊपर थोड़ा मेरे को करवाना है। देखो वो सुरेश का नंबर है, उसको फ़ोन करके करवा दो जो करना है, खाली इतना ही, समझे? कर सकेंगे हम, हमारे पास ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा, वैसे ज़्यादा है। अगर काम करने बैठे तो न फ्री भी हो जाएंगे काम करके, हाँ, न फिर लवारी करी तो कम है।
लवारी करने वालों के लिए तो 2 साल भी कम पड़ते हैं, और दबा के काम करोगे तो 20 दिन में सब कुछ हो जाएगा, समझ गए। लेकिन हमें वो वाला नहीं करना है अभी, हर साल इतना इजी पेपर नहीं आता जितना इस साल आया था, समझ गए। हमें जो भी हमारे पास 6-7 महीने उसमें ही अच्छे से काम करना है अभी, समझ गए। हाँ, अभी रीडिंग मजबूत करना है, जो भी आगे का, क्लियर, जो भी आगे का उसका मजबूत रीडिंग करना है। अगर फ्री हो हॉस्टल वाले, स्कूल वाले, तो मेरे और भी वीडियो लेक्चर्स है जो हिंदी मीडियम के मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं और गुजराती मीडियम के बच्चे भी उसको देख सकते हैं, वो आप देख सकते हो। पीरियोडिक टेबल के मेरे लेक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर है, अगर आप चाहो तो। इवन ऑर्गेनिक के लेक्चर, वो नहीं करना है तो ऑलरेडी मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 1-2 लेक्चर आप ज़्यादा देख सकते हो। अगर सर कहते हैं सर अभी नहीं है इतने दिन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 1-2 ज़्यादा देखो, आप लोग ऑर्गेनिक के 1-8 ज़्यादा देख लो लेक्चर, क्लियर। फिर आपके जो लेक्चर शूट किए वो रिकॉर्ड किए हुए वो एक बार रिवाइज कर दो, मतलब काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है, और अच्छा काम कर सकते हो, समझ गए। फिर क्या है कि नया रिवाइज करने के लिए, मतलब पुराना रिवाइज करने के लिए हमारा टाइम इतना नहीं बिगड़ेगा। करना है तो बहुत काम है अगर, और ऊपर लगा हुआ ही है, सबको पता है क्या है क्या नहीं, आईडी पासवर्ड जो भी होता है वो, बराबर। हॉस्टल जो डे स्कॉलर है वो घर पे जाके कर सकते हैं ये सब कुछ काम, बराबर, समझे कि नहीं। अभी आप ऑर्गेनिक कर रहे हो इंग्लिश मीडियम तो वो सही चल रहा है, ऑर्गेनिक कोई बुराई नहीं है उसमें। आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हो, हाँ, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो अगर उसमें करना है तो, अगर टाइम बच रहा है तो। लेकिन हाँ, सबको एक साथ करना है करो तो, फिर ऐसा नहीं सब आगे पीछे हो जाओ, क्लियर। वो साथ मिल के बैठ के बात करके कर देना है, क्लियर। चलो, हाँ, बाकी जो 4-5 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बराबर, उनको फिर परेशान नहीं करना है कि आप पढ़ो, ऐसा हैरान नहीं करने का किसी को, समझ गया। उनको फिर अपने रास्ते छोड़ दो, क्लियर, क्योंकि अब वो सब टाइम ख़त्म हो गया कि भाई आप पढ़ लो, आ जाओ, हमारा साथ दे दो, समझे। अब तो पढ़ना है तो खुद पढ़ो, क्लियर। चलो, तो ये क्या है, ऑक्टेन है, बराबर। ऑक्टेन का 0 है, हेप्टेन का 0 है। भाई ये पेट्रोल बहुत ख़राब क्वालिटी का होता है, मैं ये नहीं बोलता कि ये पेट्रोल से गाड़ी चलती नहीं है, चलती है, लेकिन नॉकिंग करती है। क्या करती है? नॉकिंग। नॉकिंग समझते हो? नॉकिंग यानी गुजराती में बोलते हैं इसको अपस्फोटन। शू बोलते हैं? अप लिखा है अपस्फोटन, बराबर। नॉकिंग करती है यानी आवाज़ करती है, इंजन के सिवा एक एक्स्ट्रा आवाज़ आती है गाड़ी में से, उसको नॉकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई बार एक्टिवा में भी आपको ऐसा होता होगा। वैसे तो आपका एक्टिवा नॉर्मल आवाज़ ही करता है, लेकिन कभी कभी एक्टिवा के इंजन के सिवा अलग से आवाज़ आती है, कैसे, मतलब मेरे को आती नहीं निकालनी, पहले आती थी, अब ये सब कचरा खा खा के आवाज़ ख़राब हो गया है, बराबर, समझें। तो ऐसी आवाज़ निकलती है, एक्स्ट्रा आवाज़, उसको बोलते हैं नॉकिंग। वो नहीं बोलते नॉक, डोर नॉक, प्लीज़ नॉक द डोर एंड आफ्टर ओपन। कई घरों के दरवाजे पे ऐसा, मतलब ऐसा लिखा होता है कि भाई आप अंदर आओ, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन दरवाज़ा नॉक करके आया करो, मतलब खखड़ावानू अवाज आवे એને ખાવ પડી खखड़ाવું एक प्रकारનું એને શું કહેવાય? નોકિંગ, वो इंग्लिश में હોય। तो ये नोकिंग होती रहती है, बाकी कुछ नहीं होता। नोकिंग क्यों होती है? क्योंकि फिर ये जो फ्यूल है, फ्यूल मतलब समझते हो ना, ईंधन, ये अच्छा नहीं है, तो इसका जो मतलब अंदर इंजन के अंदर जाके वो धमाका होने वाला है, वो रेगुलर नहीं होगा। कोई भी गाड़ी कैसे चलती है वो तो पता है ना, अंदर पेट्रोल जाके ब्लास्ट होता है ना, फिर उसकी क्या बनती है? वेपर बनता है ना, वो वेपर जाके पिस्टन को धक्का देता है, पिस्टन के साथ मोटर जुड़ी होती है, वो टायर को घुमाती है, क्लियर। लेकिन अगर पेट्रोल की क्वालिटी ख़राब है तो वो जो ब्लास्ट है वो रेगुलर नहीं होगा, जैसा होना चाहिए वैसा ब्लास्ट नहीं होगा। ब्लास्ट की जो क्वालिटी होगी वो कम होगी, फिर गाड़ी, समझे न? वो ऐसे कभी कभी करती रहती है ऐसे, चल ऐसे देखा नहीं गाड़ी में, हाँ, तो इसका मतलब पेट्रोल में खराबी है, समझ गए? चलो, या फिर कोई भी हो, चलो। अब हमने इसको क्या किया? ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? नॉर्मल है, शाखा वगन। अब मैंने अपने घर में कन्वर्ट करी शाखा। कुछ नहीं करना है, इसके अंदर तेल डाल देना है। क्या डालना है? तेल नहीं, टेल, टेट्राइथाइल लेड। जैसे ही इसके अंदर टेट्राइथाइल लेड डालोगे, ये रीअरेंजमेंट कर देगा। क्या कर देगा? रीअरेंजमेंट, और ये बना देगा आइसोऑक्टेन। क्या बना देगा? और मैंने बताया था
7 से ज़्यादा के आइसो नियो जैसे दिखते हैं। ऐसा मैं एक बार बात की थी जब हम छोटे थे, क्लियर। तो ये है आइसो ऑक्टेन। क्या है? आइसो ऑक्टेन। और इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 होता है। इसका ऑक्टेन नंबर कितना होता है? 100। जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है उतनी पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी, और सबसे ज़्यादा ऑक्टेन नंबर 100 होता है। कितना होता है? और वो किसका है? आइसो ऑक्टेन का है। किसका है? आइसो ऑक्टेन। तो ध्यान रखना, आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है? 100 होता है। जो सबसे ज़्यादा माना गया है वो इसको बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल कहा गया है। और ये ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए हम क्या डालते हैं? टेल। क्लियर? समझ गए? TEL। और जो टेल है वो एक सिग्मा OMC है। टेल क्या है? सिग्मा OMC। क्लियर? ये ध्यान रखें। हाँ, अभी टेल का यूज़ नहीं किया जाता है, ये बात है 1990 की, बराबर। अभी टेल का यूज़ नहीं किया, अब यूज़ करते हैं डाइमिथिलीन डाइक्लोराइड डाइमिथिलीन डाइब्रोमाइड। अभी टेल का यूज़ नहीं करते हैं। आपको लगेगा ऐसा क्यों? जो पेट्रोल है उसके अंदर अगर ये टेल डालेंगे तो उसके अंदर लेड होगा। क्या होगा? लेड। जो साइलेंसर से बाहर निकलेगा तो पूरे एनवायरनमेंट में लेड जो भी होगा वो क्या होगा? डिफ्यूज हो जाएगा लेड। और लेड अगर हम सांस में लेंगे तो उसकी जो साइज़ होती है लेड की वो 2.5 माइक्रोन से ज़्यादा होती है, जो हमारे लंग्स के अंदर जाके जो क्या बोलते हैं उसको आप, छोटे छोटे होते हो, वायु पोस्ट, जो भी बोले इंग्लिश वाले, ऐसे छोटे होते हैं ना, एक लंग्स में 10 लाख होते हैं, जो भी है उसके अंदर जाके फंस जाते हैं तो उससे दिक्कतें होती रहती हैं। और दूसरा, इससे पिस्टन भी खराब होता है। लेड होता है वो पिस्टन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और फिर पिस्टन की मूवमेंट ख़राब हो जाती है। क्लियर? इसीलिए अभी टेल का यूज़ नहीं करते। तो आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, लिखा होगा शीशा मुक्त पेट्रोल, कभी ऐसा बोर्ड आपको देखने मिलेगा, लेड फ्री पेट्रोल ऐसा। इसका मतलब क्या है कि टेल नहीं डाला उसने, डाइथिलीन डाइब्रोमाइड डाइमिथिलीन डाइब्रोमाइड ऐसा वो डाला, वो टेल के जैसे ही काम करता है। क्लियर? समझ गए टेल? तो ये टेल की स्टोरी थी। और ऊपर से ये ऑक्टेन नंबर करके एक नई थ्योरी थी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है किसका ऑक्टेन नंबर 0 है, किसका ऑक्टेन नंबर 100 है। बराबर? सबसे ज़्यादा ऑक्टेन नंबर किसका होता है? आइसो ऑक्टेन का। ऑक्टेन नंबर क्या काम आता है? पेट्रोल की ग्रेडिंग। मैं अंकल है भरत भाई करके, UPSC GPSC की क्लासेस चलाते हैं। उनका RTO की एग्ज़ाम में पूरे स्टेट, ओवरऑल स्टेट में गुजरात में 19वां नंबर था, 19। क्लियर? और वो इंटरव्यू में गए थे, RTO होता है ना, पोस्ट RTO, ये चेक पोस्ट पे, हाँ, तो वहाँ पे उनको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था उन्होंने, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही अप्लाई करने मिलता है RTO में, बाकी किसी को नहीं मिलता है। बराबर? आया नहीं था, फिर उनको आंसर नहीं आया था उस टाइम। फिर तो खाली मैंने बात की कि काका શું થયું કહો, એટલે मैंने કીધું એવું પૂછ્યું હતું कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था। चलो, ऐसे थोड़ी है, मैं केमिस्ट्री टीचर इसलिए मेरे को पता है, वो आता है अंदर NCERT में, बाकी मेरे को कहाँ से पता होता। चलो, नहीं उनको भी आया होगा 12th में, अब आगे जाके तो भूल गए होंगे। फिर उनको ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि बाइक है उसमें किक होती है, तो ट्रक में किक नहीं क्यों नहीं होती? किक होती है ना बाइक में, तो ट्रक में क्यों नहीं होती है? कभी सेल खराब हो जाए तो। अरे के डाल दो दे किक तो, लेकिन किक मारे न किक वापिस आए तो जो पैर जिसका किक पे हो वो तो सीधा जंप करे, मारी चलो ऊपर चढ़ के ऐसे किक मार दी, किक वापिस आए तो वो तो सीधा वैक्यूम में चला जाए। भाई तो काप्यो छे। अरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे थे, तो उन्होंने ऐसे ही जवाब दिया था, वो हंसने लगा। फिर सिलेक्ट नहीं हुए थे इंटरव्यू में। दूसरे भी कुछ थे, मैं भूल गया, बताया था उन्होंने मेरे को। 4-5 और भी क्वेश्चन थे कुछ के, कोई गाड़ी ऐसे ड्राइव कर रहा हो कोई आदमी न, एकदम से सडनली कोई हो जाए तो वो क्या करेगा, ऐसा कुछ था, तो पता नहीं मेरे को। जो भी RTO लेवल का क्वेश्चन थे वो सब पूछे, वो सिलेक्ट नहीं हुए, फिर टीचिंग फील्ड में आ गए UPSC GPSC में। 2-3 बार इंटरव्यू में जाके वापस आए वो, बाकी है ऐसे अच्छे आदमी। हो गया? चलो, उसमें क्या, अब इंटरव्यू में जाना बड़ी बात है। चलो, ना उनके नसीब में ये लिखा होगा पढ़ाना, बरोबर।
તમને લાગે ભાઈ હોશિયારીથી કશું થતું નહીં એ બધું, બાકી અમે MBBSના સ્ટુડન્ટ જ છીએ, કોઈ નહીં ચોક ઘસવાનું, બરાબર. પણ જે આવી જાય નસીબમાં હવે સારું એમ. ચલો, બાકી તમે જેવી રીતે ટોપર એવી રીતે અમે બી એક જમાનાના ટોપરીએ. આ તો કહેતો નહીં હાથે કરી. ચલો, હા, ભલે લાગતો नहीं मोटा ऊपर दी. चलो, सिग्मा वापस समझ गए ना. हाँ, तो ये था एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? दूसरा क्या था? टेल टेट्राइथाइल लेड. तीसरा एक होता है उसको बोलते हैं TiCl4. मतलब खाली ये तो ऐसे ही लिखना पड़ता है TiCl4, या फिर TiCl3 भी लिख सकते हो. टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या फिर टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड. उसके साथ होता है AlC2H5 थ्राइस. सॉरी, Al पीछे लिखना पड़ेगा. ट्राइथाइल एल्यूमिनियम. क्या होता है? ट्राइथाइल एल्यूमिनियम. ये तो खाली ऐसे ही लिखा है, इसकी जरूरत नहीं है. आप खाली इतना लिखोगे इनफ है. ट्राइथाइल एल्यूमिनियम. ये चैप्टर अब रिमूव हो गया आपका. पॉलीमर करके एक चैप्टर आता था, इसको जिगलर नाटा कैटालिस्ट बोलते हैं. जिगलर आपको पढ़ाया हुआ ये सब? હું મગજ की नस ખેંચતી हूँ. जिगलर नाटा रिएजेंट. तो गुजराती मीडियम में आ બધું કોમ ચલાવી દીધું મેં. ऐसे કહો કે એવું નવરાશ ની પढ़ो. चलो, जिगलर नाटा रिएजेंट. क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा रिएजेंट. जिगलर नाटा रिएजेंट ये पॉलीमर चैप्टर में आता है, बराबर. पॉलीमराइजेशन के लिए काम होता है. पॉलीथीन बनाने का कैटालिस्ट है. जो इथीन होता है ना, उसको कंडक्ट करके जो पॉलीथीन बनाते हैं, प्लास्टिक की बैग्स वगैरह, उसके अंदर ये एक कैटालिस्ट होता है. अच्छा कैटालिस्ट माना गया है इसको, लेकिन अभी तो अपने पास चैप्टर ही नहीं है पॉलीमर, बराबर. चलो, ये सिग्मा OMC क्या है ये समझ गया. एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के साथ कार्बन डायरेक्ट क्या करेगा? सिग्मा बॉन्डिंग. एल्यूमिनियम के साथ कार्बन क्या करेगा? सिग्मा बॉन्डिंग. कोई नहीं, चाल से. चलो, फिर है Zn. मतलब ये है CH3 ट्वाइस Zn. CH3 ट्वाइस Zn. डाइमिथाइल जिंक. इसको बोलते हैं फिंकलस्टेन रिएजेंट. क्या बोलते हैं? फिंकलस्टेन प्रक्रिया. फिंकलस्टेन प्रक्रिया. खाओ पड़े बेटा तन नागजी. કશું है नहीं, जो खाली बोली रही हो हिंदी, बाकी बातों बધી गुजराती है. फिंकलस्टेन प्रक्रिया रिएजेंट, बराबर. चलो, અને થોડી ખબર એટલા માટે નહીં પડતી હોય, ચેપ્ટર વચ્ચે દે ને તું, નવું ચેપ્ટર ચાલુ થશે, ખબર પડી જશે. હો, ચિંતા નહીં કરવાની. ને તો બી નહીં પડે, ભણાઈ દઈશ. બાકી ટેન્શન ના લેતો, કશું વાત નહીં કઈ. ચલો, फिंकलस्टेन रिएजेंट ચાલે. અલ્કાઇલ કોઈ બી હશે, વાંધો નહીં. એવું જરૂરી નહીં કે તમે અહીંયા ઇથાઇલ લો. તમે મિથાઇલ લેશો ચાલશે. CH3 थ्राइस Al तो भी चलेगा, दोनों सही है. यहाँ पे भी दो चीज़ें है. TiCl4 भी ले सकते हो, TiCl3 भी ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो. क्लियर. हाँ, किसी एक को लॉक करना हो तो आप चैप्टर नंबर 15-16 जिसमें भी जो भी दिखा हो वही लिखना है फिर. क्लियर. फिंकलस्टेन रिएजेंट. नहीं समझ में आया? FRANCLE. फ्रेंकल. वैसे फ्रैंकल बोलते हैं. अब एकदम दबाइन बोलवो है मारवाड़ी इंग्लिश में तो फ्रैंकलस्टेन रिएजेंट. मैं थोड़ा ऐसे लड़कियों वाली इंग्लिश में बोल रहा हूँ, फ्रैंकलस्टेन रिएजेंट. समझे? फॉरेनर बोलना हो तो ને આપણે એકદમ ખેંચી ખેંચીને જો આર કે શોખીન फ्रैंकल स्टेन रिएजेंट. वो मैं समझा था आर का वैल्यू. गिव मी सम वाटर. चल, हाउ आर यू? समझ गए? फ्रैंकल स्टेन रिएजेंट ये है. जिगलर नाटा रिएजेंट. फिर वो टेट्राइथाइल लेड था, फिर था ग्रिग्नार्ड. ये सब सिग्मा OMC. क्या है? सिग्मा. इसके अलावा मैं एक दो और एग्जांपल देता हूँ, लेकिन उनके कोई नाम नहीं है. उनके कोई नाम नहीं है.
टेट्रामिथाइल सिलेन, टेट्रामिथाइल सिलेन। ऐसे सिलिकॉन है लेकिन थोड़ा स्टाइल में बोलना है तो सिलेन, टेट्रामिथाइल सिलेन। जबरी स्टाइल पाड़ी है, चौकड़ी गुणाकार। सिलेन, सिलेन, टेट्रामिथाइल सिलेन। बेरा हो बेरा, सिलेन। इंग्लिश लिख पाओगे ना इसका, टेट्रामिथाइल सिलेन। वो कार्बन डायरेक्ट अटैच होता है, समझ गए। अब ये कोई मेटल है क्या? ये सेमी मेटल है, क्या है? सेमी। फिर भी इसको क्या कहेंगे? OM। ट्राइमिथाइल बोरेन, ट्राइमिथाइल बोरेन। ये मेटल है? नॉन मेटल है, क्या है? बोरॉन जो होता है वो बच्चों नॉन मेटल होता है। क्या होता है? फिर भी ये OMC है, क्या है? OMC। को ऐसे तो मास्क में खाओ पड़ेगा, ऐसे बोलो। बोरेन, ખાલિયમ સ્ટાઇલ, સિલિકોન નું સિલેન, એવી રીતે બોરોન નું બોરેન। મેટલ ને એવું નહીં કરતા, મેટલ વગરની જે આઈટમો આવે એમને એવું કરે। સ્ટ્રક્ચર એટલે મેટલ સિવાયનું આવે તો એને થોડી આમ કે ભાઈ તમે અલગ છો એમ। OMC જેવા લાગતા નહીં, OMC બન્યા હો તો એમ થોડી एना भेगी हाड़ी थी गई एम। CH3 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 ये इसका सिलिकॉन वाले जाएगा 4। चलो मैं डायरेक्ट ये बोरॉन के साथ कार्बन क्या बनाता है? सिग्मा। शू थयु है? अलग खुश थी गया? कोई याद आई शू? कोई नहीं। तो ये सिग्मा OMC क्या है? सिग्मा। अब पाई OMC क्या है? એવું કશું યાદ આવે તો કહેવાનું, બધાને શેર કરવાનું। દસમાની કોઈ વાત યાદ આવી ગઈ હોય કોઈએ, આ સમયની, આ તારીખની, ચલો પાઈ OMC શું હે? પાઈ OMC। ध्यान रखना पाई OMC क्या है। हाँ, पाई OMC समझो। अभी 3-4 एग्जाम्पल है, वो ध्यान रखने पाई OMC का। एक एग्जाम्पल है फेरोसिन, क्या है? फेरोसिन। इसका दूसरा नाम मेटलोसिन, क्या नाम है? मेटलोसिन। वो दवाई आती है वो मत ले लेना, पैरासीटामोल आता है मेटासिन करके। हाँ, ये मेटलोसिन मेरे पापा का फेवरेट है। वो कुछ भी हो मैं पापा के मेटासिन ले ले, कोई भी रोग हो मेटासिन ले ले। सुपर झाड़ा दिया હોય ને કોઈને મેટાસિન લઈ લે, કશું બી થતું હોય ને આખા ઘરમાં કોઈને બી મેટાસિન લઈ લે। ભાઈ એક જ દવાનું નામ આવડે એમને। હા હા, એક મેટાસિન ને મારા દાદી ને કોઈ બી હોય ને બસ સૈનિક ગોળી લઈ લે, સૈનિક। એ ગોળી નામ है सैनिक, એ સૈનિક જ બોલશે। હવે તો ખબર નહીં મળે નહીં મળતી એ ગોળી, મળે
નેવું તમારા ભાભીને એને બસ કોમ્બી પ્લેમ નોમ આવડી ગયું એક ક્યોકથી મને તો બસ મને આ 3 જણાને આવડે કઈ મને નહીં ખબર હું તો વિક્સ લઉં ગમે તે થાય હા એવું એમસી આપણે દયા ઉપરવાળાની ગોળી નહીં લેવી પડતી ખાસ કરીને એની માતાજીની મહેર OMC फेरोसिन शू है फेरोसिन या फिर उसको क्या बोलते हैं मेटेलोसिन बराबर चलो ये एक होता है अब खबर है अबड़ी लीधु चलो ये ऐसा दिखता है सैंडविच खाधेलू झापटो हम तो कोई बाकी नहीं हुए गांधीनगर के साहेब धंधा जे कर्या है देखो ये तो मैंने ऐसे छोटा छोटा ड्रॉ किया बाकी आप इसको ऐसे 3D में समझो मान लो कि भाई ये ऐसे 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 और ऐसे होता फिर बीच में यहाँ पे एफ ही होता है नीचे की रिंग बहुत पास होती मतलब समझो कैसे कि ये एक रिंग है मतलब ये ऊपर की रिंग है समझे ने ये एफ ही है क्या है ये एफ ही ने नीचे की रिंग है तो ये ऐसे होता है समझे ये ऊपर की 5 वाली रिंग ये नीचे की 5 वाली ये एफ ही है तो सैंडविच जैसे लग रहा है ना थोड़ा ऐसे सैंडविच में ऐसे होता है ना ऊपर ब्रेड होती है नीचे ब्रेड होती है और बीच में सब घास फूस भरा होता है मैं खाया नहीं है इसलिए मेरे को आइडिया नहीं होगा मैं सैंडविच नहीं खाया बता देता हूँ बराबर चलो देखा हुआ है खाया हुआ नहीं है ना वो देखा भी डायरेक्ट गूगल से मैंने चलो ना तो बता देવું જરૂરી है તમને એવું લાગશે મને જોઈને કે બહુ સુધરેલો પ્રાણી है तो એવું नहीं है खाली એવું કોક વાર એવી સ્ટાઇલ માર દઈ ચલો ટેમ્પા કરવા પડે નહીં તો આ તો શું ભાઈ હાવ કે ગબા સમજો ગામડાના ઈચ્છા ના હોય તો એ ટેમ્પા કરવા પડે હવે એમડી સાહેબને જોઈને કદી એવું લાગે કે એમણે બર્થડે સેલિબ્રેટ નહીં કર્યું હોય આમ કેટલી સ્માર્ટ પર્સનાલિટી લાગે સાહેબ આમ તૈયાર થઈને સૂટ બૂટ બધું પહેરીને કમ્પ્લેટ આમ ફરતા હોય એટલે સ્માર્ટ નહીં લાગતા તે દાડે આપણે આ કે ભંદાવાળું બર્થડેનું ફાવતું નહીં બધું બધા કહેતા ચલો કે પહેલી વાર જ કરી મેં તો ના ના એટલે હચુકલા મેં એવું હશે આમ ચલો એવું હે चलो नैनी पार्टी ना मजा आ रहा है हाँ चलो ये ध्यान रखना ये एफ ही है इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ किया इसी चीज़ को आप इसको है ना ये ऐसे है ना इसको थोड़ा ऐसे समझना ये नीचे उसको थोड़ा ऐसे फिर ये सैंडविच स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है तो इसको सैंडविच स्ट्रक्चर बोलते हैं एक ऐसा बायो में भी आता है सैंडविच शुगर कौन सा होता है लैक्टोज ध्यान रखना सैंडविच शुगर क्या होता है लैक्टोज लैक्टोज का शेप बिल्कुल सैंडविच जैसा होता है लैक्टोज शुगर जो होती है ना वो सैंडविच शेप होती है मिल्क के अंदर मिलती है दूध पीते हो ना उसमें लैक्टोज होता है शुगर तो उसका शेप होता है सैंडविच शेप आप जब बायो के अंदर वो चैप्टर पढ़ोगे सब डीएनए बीएनए का कट करने का तो उसके अंदर आएगा कि लैक्टोज शुगर डाल के वो पता लगाया गया था ना उसके अंदर हो गया डीएनए वाला चैप्टर हो गया अरे वो कटिंग करते हैं सब एक खबर है लैक्टोज शुगर डाल इन पही ओलू एक उत्सेचक हुआ लैक्टोज नु पाचन कर दे कट 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 जो भी है लैक्टोज होती है ऐसा ने ऐसा ड्रॉ भी किया हुआ है बायो की बुक में ऐसे सैंडविच शेप बुक में है ही ड्रॉ करके दिया हुआ है जो भी है पता नहीं मेरे को पता ही था मेरे को पहले से लेकिन तो खाली बोल रहा हूँ ऐसे ही चलो हो गया ना भाई हाँ चलो तो ये फेरोसिन है क्या है फेरोसिन फर्स्ट डिस्कवर्ड OMC
ये ध्यान रखना, मैंने सिग्मा ओएमसी पढ़ाया पहले है, मैंने सिग्मा ओएमसी पढ़ाया पहले, लेकिन सबसे पहला ओएमसी मार्केट में जो आया था उसका नाम था फेरोसिन, फर्स्ट डिस्कवर्ड ओएमसी। ओएमसी में सबसे पहला, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था हेक्सा एक्वा, अरे हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, वो YPGB वाला, वो था सबसे पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। और ये है सबसे पहला ओएमसी, सर्वप्रथम शोधायलु कार्बधात्विक संयोजन फेरोसिन। क्लियर। सैंडविच स्ट्रक्चर कैसा होता है? सैंडविच स्ट्रक्चर किस टाइप का? ओएमसी पाई। ओएमसी का टाइप क्या है? पाई। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसमें? लखन करोड़े संकरण। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 लिखा हुआ है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है इसका। कोई पागल कहता है कोई अब आवड़े तो नहीं है इसमें, मजा नहीं आई इतनी। चलो, हर एक कार्बन कैसा होता है? sp2 बराबर। तो इसके बारे में 3 बातें याद रखें। फर्स्टली ऑब्जर्व ओएमसी, सैंडविच स्ट्रक्चर, पाई ओएमसी, 4 बातें सॉरी, और हर एक कार्बन sp2 होता है बराबर। यहाँ पे भी हर एक कार्बन sp2। अब ध्यान रखना है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है ऐसा है, C5H5 माइनस, C5H5 माइनस, यही है ये। देखो आप बच्चों में देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और 5। देखो 5 कार्बन है, हर एक कार्बन के पास अपना हाइड्रोजन है। तो C कितने हुए? 5 हाइड्रोजन, 5 C5H5, यहाँ पे माइनस 4, इसी को बोलते हैं C5H5 माइनस। समझ गए? अब आप बोलोगे सर है ऐसा ना, आप तो ऐसा ड्रॉ कर रहे हो। किसी ने मेरे रेजोनेंस के वीडियो देखे हो तो देखे? हाँ, एक आदमी नहीं देखे, उसी से बात करूँगा मैं, है ना। चलो, आदमी मतलब हाँ, चलो उसके अंदर बोल सकते हैं ऐसे। मैं कि तू कंफ्यूज मत होना। चलो, मान लो कि मेरे को ऐसा दिया है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन होता है, वो चेक कैसे करते हैं? तो कॉन्जुगेटिव सिस्टम चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कॉन्जुगेटिव सिस्टम। पता ही नहीं होगा, कुछ देगा और पता हो। चलो, अरे देखो आगे, देखो आगे की वीडियो है कुछ कुछ। वो ब्लैक कलर के डीपी वाले जो वीडियो है ना, ऐसे लिखा है GOC और क्रैश कोर्स, ऐसा पता नहीं मेरे को। तो वो ब्लैक कलर के, हाँ कुछ तो डिलीट कर दिए मैंने, बहुत सारे डिलीट कर दिए, कॉपी केस आया था इसीलिए, समझे। बाकी है जो इतने है वो तुम देख लेना है। अरे वो गाना बजाया था ना चालू वीडियो में, इसीलिए। उस टाइम क्या था पता नहीं था, यूट्यूब पे हम भी नए नए थे, पहले चैनल पुराना है लेकिन कभी यूज़ नहीं किया था मैंने। 1-2 वीडियो डाले थे पहले, बस भाई कम ही गया था। फिर वो क्या था कि इनका क्रैश कोर्स करने का है, तो ये ऑनलाइन आते थे सब, मतलब यहाँ वहाँ सब। तो फिर ऐसा था कि सर वगाड़ो, એટલે વગાડતા આપણે પછી ખબર પડી યુટ્યુબમાં ધીમે ધીમે કે બધું, ને ખાસ તો ઓલો અર્થીઓ ભેગો, ચલો એટલે મજા આવતી। अर्थ के गुजराती वगाड़ो साहब, गुजराती। चलो, तो ये ध्यान रखना। प्लस क्या है? એમાં ફરમાઈશો જ હશે બધી, નીચે જોઈ તમે કમેન્ટમાં, એકલી ફરમાઈશ જ છે। प्लस ये है, एक बार तो MD सर आया था लेक्चर में, ये देखियो साहब ने फोन आया तो अंदर चालू लेक्चर में, भाई कोई ना धमकाया भाई। भाई नीचे मन खबर मन शू थी, એટલે ભૂલ થઈ હતી મેસેજ વાંચવા। પહેલા નીચે મેસેજ આવ્યો, રોયલ સ્કૂલ ધાનેરા, ડू नॉट स्टडी विथ सॉन्ग।
એવું લખેલું આવ્યું. તો મેં શું આગળનું ડુ નોટ નહીં વાંચ્યું, મેં વાંચ્યું સ્ટડી વિથ સોંગ. તો હું તો ખુશ થઈ ગયો. મેં કીધું સાહેબને આપણો કોન્સેપ્ટ ગમ્યો લાગે. અને મેં ફેરવેલમાં જોયું હતું ને બધું, એટલે મને એમ મેં કીધું સાહેબ બહુ ફ્રી માઇન્ડેડ, ઓપન માઇન્ડેડ હે. તો મેં તો વળી હા મેં વોલ્યુમ ફૂલ કર્યું ને નવું ગીત ચાલુ કર્યું, ધબીડા ધબીડ ને ભાઈ હું જતો રહ્યો સીટી મારવા. એટલી વાર બધું ધમાકા બોલે અંદર, આરામથી આવ્યો બહાર. એટલે તો સાહેબે નીચે કે યાર તું બંધ કર્યો. અને ઉપરા ઉપર ફોન આવવા લાગે. પછી ફોન આવે એટલે પેલું મોબાઈલ કનેક્ટ હોય ને હોમ થિયેટર જોડે, તો અંદર મેં કીધું ગીત કોણે બંધ કર્યું સારું. પછી જોયું ને તમને એમડી સાહેબનો ફોન આવતો હતો. मैं उपाड़ो कि मन के यार आप ऐसा कर रहे हो कि गाने के साथ पढ़ा रहे हो, ऐसे मत कर किया करो. तो भाई मैं वो बोनू बनाऊँ जैन थे सर वो ईयरफोन में आवाज़ आएगी इन बच्चों को, क्या आवाज़ तो आने दो, फटते फटे तो फटने दो, तुम गाना चलो. तो ये भाई मैं पासी कमेंट वाँची मोड़ा, भाई खबर पड़ी मैं डू नॉट लखेलू आगे. ને સાહેબને વખતે એવું હતું આને ઇંગ્લિશ આવડતું હશે એટલે સાહેબે ઇંગ્લિશમાં લખ્યું પાઈ સિગ્મા પાઈ સિગ્मा सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई. अब ये सिग्मा सिग्मा है तो इतने पोर्शन में नहीं होगा एवरेशन, इतने में होगा. तो आप इसको ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे कि भाई इतने में होगा एवरेशन, तो आप इतना ड्रॉ करोगे इसको, समझ गए. ने चार्ज कौन सा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे पॉजिटिव. ये पोर्शन ड्रॉ ही नहीं करोगे, बेंजीन में नहीं होगा. હવે એટલું તો પડાયું હશે તમને આશીષ સરે, એ પડતા હે બધું. આ તો ખાલી હું એમને એમ તમારે ટાઈમ બગાડવા આવું બધું પતાય તોય. પાઈ સિગ્मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो पूरा एवरेशन करेगा. पाई सिग्मा पाई, सॉरी टाइम बगाड़ो एन माटे, पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई. तो ये बॉन्ड पूरा घूमेगा, समझे कि नहीं. हाँ चलो छेल्ले तो એવું જ કહેવાનું, મને ખબર છે બધાને, પણ છેલ્લે એવું જ કહે છે બધા બધું થઈ જશે કમ્પ્લીટ ને બધું સારું થઈ જશે ને બધું આવી જશે કમ્પ્લીટ ને પછી ધબીડા ધબીડ બધું હેડતું હશે. પછી છેલ્લે જે સમારોહ હશે એમાં એવું જ કહેવામાં આવશે કે એકલા કેમિસ્ટ્રી પર કોઈ નહીં થતું, જે થાય બધું બાયો ઉપર થાય ને પછી વાલી શેઠે મને જ હાલશે. એમને એમ તો હાલે નહીં કોઈ આટલા ભાવમાં. भाई माइक में जे बोलू ए बोलो तमार, साची बात ने. तो भाई ना रोलावजो नहीं, खाली आ तो कहूँ. हाँ मैं जोईतू नहीं है, मैं जोईतू भी नहीं है. हूँ तो हाँ थी ना ज पाड़ू कि मैं कशू नहीं जोईतू, पर आ तो खाली कहूँ एम. मैं कभी कीधु भी नहीं हाँ थी मैं आगे मन गमतू भी नहीं है, पर आ तो खाली एम कहूँ कि भाई एवं थशे. भाई मन कहसे कि तमे खुदे आવું बोलो, भाई હું बोल दे कि हारू એવું बोलूँ चल एम शू है आया वही. चलो क्यों था એટલે ક્યારની બનાવી હતી એમણે, પણ પહેરાઈ કે કાલે એમ મુહૂર્ત સારું હતું એટલે ખબર નહીં. એટલે ફોન હું ત્યાં જ ભૂલીને આવ્યો હતો, પછી આ તમે મગજમારી ના કરો એટલે મેં કીધું જ છો. હે હા આજ એટલે હું લખવાનું હતું બધું સ્ટેટસમાં, પછી મેં બધા હેરાન કરશે લખ્યું નહીં, ખાલી થેન્ક યુ લખીને છોડી દીધું. પછી એમાં શું હોય કે બધાને તો હાલે નહીં બિચારો, પછી મને હાલે ને ના હાલે તો પછી શું ખોટી મેથી મારે એને બેન ભણે બિચારાને વગર લેવા દેવાની. તમે આવો ના કરતા એટલે એમ કશું હે નહીં, પણ મનમાં દુઃખ તો થાય ને બધાને. પણ એવું નહીં, હું તમને કહું આપણે ખોટું સારું નહીં કહેતા કોઈનું, એવું નહીં કહેતા સારું ખોટું. તમે ભણશો તમને હાથે આઈડિયા આવી જશે. એનું કારણ હું તમને એક સિમ્પલ ભાષા સમજાવું. તમે હોશિયારો કશું નહીં થાય સાયન્સમાં, તમે ઘણા હોશિયારો કશું નહીં થાય સાયન્સમાં, તમે રેગ્યુલર હો કે નહીં એ કામ આવશે. બાકી હું બી બ્રિલિયન્ટ માણસ છું, ઘણા બ્રિલિયન્ટ છોકરાઓ ફેંકાઈ જાય. રોજનું કામ રોજ કરો કે નહીં, કન્ટિન્યુટી તમારી કેટલી છે અને તમે મહેનત શું કરી રહ્યા એ કામ આવશે. બાકી મગજ તો ઘણા જણા લોકો જોડે છે, તમારા એકલા જોડે કોઈ નવાઈનું નહીં છે. તમારા કરતાં બી ખાડું છોકરા પડ્યા ડીશામાં, તમારા કરતાં બી ફાડી નાખે ને એવા છોકરા છે. પણ હું તમને કહું ડીશાવાળા અઠવાડિયાથી વધારે ના ભણે, આ લખી રાખવાનું. ને અઠવાડિયું ભણે એટલે એમને કોક મળી જ જાય. જે બી આઈટમ મળે મુગલે આઝમ મળે જે મળે
એવું થયો હે ક્રેઝ હે કે ભાઈ ભણે આ થયો પતી ગયું ગયો ના ભણે એમ નક્કી. મેં તમને એક સિમ્પલ 2-3 વખત કીધું હશે. મારે એક ફ્રેન્ડ પરેશ ચૌધરી, હું એને ચીડાવતો એ માણસને બોલતા નહોતું આવડતું, એ ડૉક્ટર હે ને અમે ઘણા સ્માર્ટ હતા, હોશિયાર હતા, પાર્ટીઓ ઘસીએ ને એ પણ રેગ્યુલર હતો, સમજો. એટલે હું કશું એવું કહેતો નહીં હું કોઈ, પણ ખાલી એમ કે તમને બહુ ધીમે ધીમે બધું આઈડિયા આવશે, ભણશો જેમ જેમ આગળ કામ કરશો જીવનમાં પછી ખબર પડશે. એવું નહીં કે તમારી હોશિયારી ઉપર કે તમારા માઇન્ડ ઉપર કે તમારી આવડત ઉપર બધું થઈ રહ્યું હોય. તમે મજૂરી કેટલી કરો એનું ઉપર બધું થશે. બાકી આવડત આપણા કરતાં હારી એ ઘણા ભાઈઓમાં, સાહેબ કરતાં વધારે આવડતવાળા માણસો આ દુનિયામાં હે, પણ સાહેબની મહેનત હે, સિટિંગ હે, એટલા કલાકનું એટલે બધું થાય. સાહેબ જેટલા કલાક ઓલી ખુરશી પર બેસી રહે ને તમારે તાકાત નહીં તમે ચોટીને બેસી શકો, બધું ખાજ આવે ને છે. હા ઓમ થાય ને ઓમ ના બેસી શકો, તમને લાગે એવું કે બેવામ તો શું એમ ભમાવી જ છે ને નહીં ભમતી, તકલીફ વાળું કોમ હે બધું. ઓમ નામ થોડી ભમે, પરસેવો થાય બધું થાય. હા ચાલો તમને એમ કે શું આવું મસ્ત રૂમ હે વીવીઆઈપી રહેવું જ છે ને, હું આવે 2 દાડા ઘરે ભેગો થયો ને તો પછી નહીં થતું, કાઠું પડે, ઘણું બધું ત્યાગ કરવું પડે હે ભાઈ. ચલો તો આ પાઈ સિગ્મા પાઈ બાય સિગ્મા પાઈ. તો આ ફરશે, આખું ફરવાનું હે એટલે તમે અહીંયા શું કરી શકો રાઉન્ડ. શું કરી શકો રાઉન્ડ. સમજ્યા કે નહીં? આખું ફરવાનું એટલે તમે શું કરશો અહીંયા રાઉન્ડ. સમજ્યા? હવે કોઈ ચાર્જ નહોતું તો તમે અંદર ચાર્જ લખ્યું નહીં, અગર ચાર્જ હોતું જ તમે અહીંયા લખતા. હવે આમાં ધ્યાન રાખો કેવું હોય, આ બોન્ડ હે, આ બોન્ડ હે ને અહીંયા શું હે માઇનસ હે. સમજાય કે નહીં? આ બોન્ડ હે, આ બોન્ડ હે, અહીંયા શું હે માઇનસ. હવે સમજો આ પાઈ, આ સિગ્મા, આ પાઈ, આ સિગ્મા, આ પાઈ, આ સિગ્મા ફરશે, આખું ફરશે કે નહીં? ફરશે, કેમ કે આખી કોન્જ્યુગેટિવ સિસ્ટમ બની હતી, બરાબર. હવે રાઉન્ડ કરશો પણ હંગાતે ચાર્જ બી ફરવાનો, તો અંદર શું લખશો માઇનસ. ક્લિયર? તો એકચ્યુઅલમાં આને તમે આવી રીતે લખી શકો, આને તમે આવી રીતે લખી તો તમે કહેવા છે તમે અંદર માઇનસ તો લખ્યું નહીં. એવું બી થતું હશે અમુકને પ્રશ્ન કે તમે સર માઇનસ તો લખ્યું નહીં. હવે હું એક વસ્તુ સમજાવું, મારી જોડે NaCl હે, આમાં Cl હોય કેવો? કેમ લખતા નહીં ઉપર તમે? Na નો પ્લસ આવ્યો ને એટલે ઓલાનો માઇનસને એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરી દીધું. શું કરી દીધું? ન્યુટ્રલાઇઝ. તો આ Fe કોઈ મંજીરા તો વગાડતો નહીં હોય. Fe 2+ છે, શું હે? તો Fe નો 2+ આના માઇનસને બી ન્યુટ્રલાઇઝ કરી દેશે ને આના માઇનસને બી ન્યુટ્રલાઇઝ, એટલે અંદર માઇનસ લખવાનો કોઈ મતલબ હે નહીં. સમજ્યા? એટલે નહીં લખ્યું. ક્લિયર? વાત સમજમાં આવી ગઈ? હવે આ હે આપણું ફેરોસીન. શું હે? ફેરોસીન. હવે અમુકને એને એવું ડ્રો કરશે ફેરોસીન, અમુક સ્ટુડન્ટ આવું ફેરોસીન બનાવશે. Fe બરાબર અને ભાઈ આટલે. સમજ્યા? હવે આમાં આમાં ફરક શું આવે? આમાં મેં અહીંયા લઈ ગયો બોન્ડ અને તમે ધારો કે બોન્ડ અહીંયા રાખો, તો આ બે વસ્તુમાં શું હે? ફરક હે. શું હે? એ સમજણ પડે ફરક હે. દેખો હવે મેં અહીંયા જ લઈ જાઉં બોન્ડ, હંમેશા અહીંયા નહીં રાખતો બોન્ડ કદી બી, અંદર લઈ જાઉં રિંગમાં બોન્ડ. હવે એનો મતલબ સમજજો શું હે. આ તો હવે 3D વસ્તુ હે. એકચ્યુઅલમાં હે કેવું કે આ જે Fe હે ને એ 5 કાર્બન જોડે કોન્ટેક્ટમાં હે. Fe 5 કાર્બન જોડે કોન્ટેક્ટમાં હે. આના બી 5 કાર્બન જોડે ને પહેલાના બી 5 કાર્બન જોડે. મતલબ સમજો, દેખો આ અહીંયાથી આમ, અહીંયાથી આમ, અહીંયાથી આમ અને અહીંયાથી આમ. આના 5 કાર્બન જોડે ને આના બી 5 કાર્બન. સમજ્યા કે નહીં? ક્લિયર હે? બુદ્ધિ વપરાય. એટલે હવે આવું ના ડ્રો કરવું હોય ને તો એને બદલે તમે આવું કરી શકો કે Fe ને અહીંયા ડ્રો કરી દો ને Fe ને અહીંયા. હવે આ જે રિંગ ફરી રહી છે ને, મતલબ આખા સર્કલના Fe કોન્ટેક્ટમાં આવી ગયો એવું કહેવામાં આવે. હવે આવું ડ્રો ના કરીએ આપણે, અને આપણે ખાલી આવું ડ્રો કરીએ. સમજો Fe અને ભાઈ આટલે બી Fe.
આવી રીતે ડ્રો કરીએ તો એનો મતલબ શું થાય Fe ખાલી આ કાર્બનના કોન્ટેક્ટમાં પણ એવું નહીં Fe આના બી કોન્ટેક્ટમાં એના બી કોન્ટેક્ટમાં એના બી કોન્ટેક્ટમાં એના બી કોન્ટેક્ટ સમજ્યા હવે मान लो કે આ સેન્ડવિચ છે આમ ને આ है તો Fe અહીંયા है તો Fe જે છે ને આમ 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 બધે કોન્ટેક્ટમાં હશે ખબર પડી तो Fe प्रत्येक रिंग ना कितना कार्बन साथ जोड़ाएले 5 ईच रिंग के ईच एंड एवरी रिंग जितने भी रिंग है उनके हर एक कार्बन के साथ सेंट्रल एटम अटैच है समझ गए ये ध्यान रखना है इसीलिए हम इसको भी घूमते सर्कल पे जाके डाल देते हैं क्लियर बॉन्ड को यहाँ नहीं रखते समझ में आया हाँ और इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं वो दो टाइप से लिख सकते हैं हम फॉर्मूला एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि भाई Fe C5H5 ट्वाइस एक तो ऐसे लिख सकते हैं Fe C5H5 ट्वाइस या फिर ऐसे लिख सकते हैं Fe eta 5 फिर लिखेंगे C5H5 ट्वाइस अब आपको ये लगेगा बीच में ये क्या लिखा eta 5 इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एटम कितने कार्बन के अंदर अटैच है ईच लिगेंड समझे वैसे तो Fe कितने कार्बन के साथ अटैच हुआ 10 लेकिन N5 मतलब एक लिगेंड के कितने 5 यहाँ पे C5H5 कितने 2 C5H5 कितने 2 एक C5H5 के अंदर 5 कार्बन तो उसके 5 के साथ Fe अटैच है ये सिंबल ये दिखा रहा है ईटा का ईटा N समझो ये है ईटा N इसका मतलब है सेंट्रल एटम अटैच विथ N नंबर ऑफ कार्बन इन ईच लिगेंड समझिए टोटल नहीं है ईच लिगेंड प्रत्येक लिगेंड ना કેટલા કાર્બન સાથે સેન્ટ્રલ એટમ જોડેલું है એવું દેખાડવામાં આગે ક્લિયર समझ गए चलो तो ये है तो फेरोसिन के बारे में जितनी बातें थी मैंने बता दी आपको फेरोसिन के ऊपर जो भी था सब बता दिया कि भाई फेरोसिन जो है उसको मेटलोसिन बोलते हैं फेरोसिन C5H5 ट्वाइस होता है और ये इसकी है C5H5 रिंग है C5H5 माइनस होता है ये भी हमको पता है साइक्लो पेंटा डाइलिडिन ऐसी 2 रिंग है सैंडविच स्ट्रक्चर रहेगा ये राउंड क्यों करते हैं वो भी आपको पता चल गया बराबर और ये Fe C5H5 ट्वाइस इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं Fe eta 5 C5H5 ट्वाइस बराबर चलो और हर एक कार्बन sp2 શું થયું જતું રહ્યું કોરોના ના તો માસ્ક વાસ્ક બધું ઉતારી દીધું એટલે એવું હે રોઈ લે હેડ રૂમાલ આલું આજ તો તું પૂરું કરશો આ ગાય ના હવે તું રો આલજે અને ગ્લાસ બીજી ભેગું કરે એટલે આમ વધારે આવી જાય તો ભેગું થાય ને પછી આપણે મ્યુઝિયમમાં મૂકીએ ટિકિટ રાખીએ 20 रुपया जसपाल जी के आंसू जसपाल सिंह दियोराज क्या बोलते हैं इंग्लिश में टीयर्स इंग्लिश मीडियम के लिए 5 रुपए गुजराती मीडियम के लिए 10 रुपए नहीं स्पेशल इंग्लिश मीडियम का स्कीम लोन मिलेगा देखने के लिए क्योंकि ये लोगों हमने रोकड़ा तो हाले नहीं तरह इंग्लिश मीडियम में हफ्ता सिस्टम पर बाकी सिस्टम पर चालू रहશે હવે આયા वहीं चलो कहाँ थे
ઓવે હો હવે ના ચલાવતો ને પાણી પતવા આવ્યું પાછું ચલ કા છે એક વાર એક્ઝામ્પલ હે क्या CR હતું ને ક્રોમિયમ હતું CR eta 6 C6H5 ना S6 था बेंजीन था बरोबर और ट्वाइस डायबेंजीन क्रोमियम ऐसा होता है डायबेंजीन क्रोमियम बराबर डायबेंजीन क्रोमियम। अब इसका ड्रॉ करता हूँ देखना बेंजीन तो समझते हो ना ये बेंजीन नहीं ये क्रोमियम है क्या है क्रोमियम नहीं इसके नीचे और एक बेंजीन है बराबर क्लियर ये ऐसा होता है बस हो गया ये बेंजीन ये क्रोमियम और क्रोमियम है वो बेंजीन के कितने कार्बन के साथ अटैच है 6। इसका मतलब सच में क्या होगा कि ये भी अटैच होगा ये भी अटैच यहाँ पे भी अटैच ये भी अटैच नाम बोलत खरा डायबेंजीन क्रोमियम कोई ऐसा फेरोसिन जैसा एकदम स्टाइलिश नाम नहीं है इसका डायबेंजीन क्रोमियम बराबर न इसके अंदर 6 के साथ अटैच होता है न जरूरी नहीं कि ये लिखा हो ऐसा कभी कभी ऐसे डायरेक्ट लिख के देते हैं CR C6H6 ट्वाइस ऐसे डायरेक्ट भी लिख के देते हैं। काल तो जबरू मूकी तू स्टेटस कोई सुधार नहीं हो कोई चल ना હવે મ્યુટ જ કરવો પડશે આને એટલે આમ આવે મજા ના અમુક યાર પ્રેમના મૂકી દે તું રાધા કૃષ્ણ ના બધું શું આ બધું શૂટ કરે આપણે ચલો CR C6H6 ટ્વાઇસ આવું બધું થોડી રાધા કૃષ્ણ એટલે ઠીક હે રાધા કૃષ્ણના મુકાય ભગવાન હે પણ હવે એવું ગીત કેવું ઘોડા જેવું રોવું આવી જાય આપણે ચલો राधा कृष्ण बराबर है भगवान है समझा चलो समझा शू है बराबर पर गीत हारू सेट करवू चलो तो ये आएगा पाईओएमसी देखो फेरोसिन इसका पहला एग्जांपल है पाईओएमसी का ये दूसरा तीसरा एक है वो मस्त एग्जांपल है याद रखना KPT C2 આપણે બધું ભણાવી દીધું તો વાગડીઓ વાતો વધારે કરાવે हाँ इंग्लिश मीडियम वाला बातें बहुत करवाते हैं એવું लगता है मेरे को એવું है આપણે શબ્દ કાઢી દીધો ખાલી શબ્દ સુધરે તો ખરા પણ વાતો હજી થાય વધારે થાય એમાં લેક્ચર જોવા પડશે તો ક્યો કરતો એ નહીં ને તો સ્ટોરીઓ ઘણી મગજમાં આવે એક કે નહીં કહેતો હું તો આ બધા જોડે એક એક સ્ટોરી હોય દરેક ફોર્મ્યુલા જોડે એક સ્ટોરી है हिंदी नहीं में कोई हाँ भाई अंदर अंदर थोड़ी बात तो તમારી તો કરવી પડશે બાકી આમ ભણાવવામાં કોઈ જોડે કોઈ સ્ટોરી સંકળાયેલી હોય કહેતો નહીં હું રાન જોડે હજારો કિસ્સા હશે મારા हाँ केटी क्या रे केटी क्या KPT C2H4 और Cl3 अब ये देखना कैसा होता है कि यहाँ पे PT होता है क्या होता है PT यहाँ पे होता है Cl यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 मजा नहीं आई CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाँ जी भी मजा नहीं आई
CH2 डबल बॉन्ड CH2 और मजा आई। बराबर, यहाँ पे ये यहाँ होता है बॉन्ड, मतलब ये खाली यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, एक्चुअल में बॉन्ड ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ये ऐसे जुड़ता है और એવું સારું नहीं लगता, એટલે ભાઈ આપણે ઓમ ड्रॉ कर देते, समझ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PT ईटा 2 फिर C2H4 Cl3, समझ गए। ये पाई-OMC क्या है। अब पाई-OMC में ध्यान रखना है कि मेटल है ना वो सीधा पाई बॉन्ड के साथ जाके बॉन्ड करता है। अब आपको लगेगा साला ये तो सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है ही नहीं, ये पाई होता है यहाँ पे, और वो जो घूम रहे थे ना वो भी सब पाई थे, समझे कि नहीं। वो घूम रहे थे वो सब क्या थे, पाई थे। मान लो वो C5H5 का भी क्या था, पाई था, ये भी क्या है, पाई। हाँ, दिख रहा है सिग्मा जैसा, लेकिन जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है, इसीलिए इसको पाई-OMC कहते हैं। इसका नाम ध्यान रखना, ज़ेइस सॉल्ट। क्या नाम है इसका, ज़ेइस सॉल्ट, ज़ेइस क्षार, इसका नाम है ज़ेइस सॉल्ट। हाँ, ज़ेइस क्षार, बराबर। तो કેટલું સુધર્યો, મેં કોઈને બેઇજ્જત કર્યું હજી સુધી આવીને, જસપાલ સિવાય, નહીં તો આટલી વાર તો કેટલાને બેઇજ્જત કરી દીધા હોત। અને તમને કહું કેટલો સુધર્યો, કારણ કે 1 તારીખ ગઈ ને ડિસેમ્બર, એટલે ઉઘરાણી થઈ હોત એટલે લાલ પીળી થઈ ગઈ હોત તમારા ઉઘરાણી, એવી કોઈ કશું મગજમારી થઈ હોય ઉઘરાણીમાં, તો સુધાર તો હે। આજ 5 તારીખે ઊભા કરે એટલે ખખડાવે એટલે કેટલું કરી દે, કશું નહીં કર્યું, એકદમ શાંત, સમજ્યા ના, नहीं, साइलेंट कर दो। हो गया, हुआ ये। આ લોકોને સંભળાયું તો નહીં હોય, પણ ખાલી એમને ચાલ। આ અમુક જણા બહુ ખતરનાક હોય કે ક્લાસમાં કોઈ હશે ને તો બધું હસી લેવાનું। હું ત્યાં ભણતો ને એવું જ કરતો રાજસ્થાન, બધા ઇંગ્લિશમાં સરવાઈને બોલીને જતા રહે, આપણે કોઈ ખબર પડે નહીં જોક્સમાં, ભાઈ આપણે હસવાનું બધા હશે એટલે, ભાઈ બાજુ પૂછવાનું મંકા શું થયું, એટલે મયંક મહેશ્વરી, ચાલો સમજ। ભાઈ મંકો વાત કે એટલે પાછું વાત કે ને એટલે સાહેબ ભણાવતો હોય મને હસવું આવે, ભાઈ પકડાઈ જવું એટલે ઓલો ઊભો કરે, क्या है, क्यों हंस रहा है, कोई ना साहब। तो पाई-OMC 3 है, एक है फेरोसिन, दूसरा है डायबेंजीन क्रोमियम और तीसरा है ज़ेइस सॉल्ट। क्या है, ज़ेइस सॉल्ट, ओके। तो ये 3 क्या है, पाई-OMC, समझ गए। यहाँ पे मेटल और जो भी लिगेंड है उसके बीच पाई बॉन्ड होता है। नहीं, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है हमें कि इसके अंदर ईटा दिखाता है, क्या दिखाता है, ईटा, और वो ईच कार्बन अटैच विथ इन ईच लिगेंड, समझ गए ना, ऐसा होता है, ईचा ईच, बराबर। चलो, मैं वो तीन चार बातें याद रखना फेरोसिन की। फर्स्ट डिस्कवर्ड सैंडविच शेप, ईच कार्बन कंटेन sp2 हाइब्रिडेशन, पाई-OMC, बराबर, ये ध्यान रखना, बराबर। चलो, नहीं कुछ और भी था, मैं भूल गया उसका। फेरोसिन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है इक्लिप्स और दूसरा होता है स्टेगर्ड।
फेरोसिन के दो स्ट्रक्चर होते हैं, इक्लिप्स और स्टेगर्ड। तो ये समझना कैसे, ये रिंग है, नीचे की रिंग भी ऐसे ही ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा इक्लिप्स। क्या होगा? इक्लिप्स, क्योंकि एक रिंग पे दूसरी रिंग ग्रहण बना लेगी। ग्रहण समझते हो ना, सन इक्लिप्स, मून इक्लिप्स, उस टाइप का। और एक रिंग ऐसे है, नीचे वाली रिंग ऐसे है, तो ये स्टैगर्ड। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए स्टेबल होगा, बी स्टेबल होगा? बी। स्टैगर्ड आर मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। पढ़ाया होगा कभी मैंने कन्फर्मर आइसोमर, पढ़ाया होगा कभी ऐसा कन्फर्मर्स करके। इक्लिप्स, स्टेगर्ड। ઇક્લિપ્સનું શું મતલબ એકબીજા ઉપર બંધ બેસતા થઈ જાય। હવે કેવું હોય કે આ રિંગ તમે હવે આને 3D સમજશો તો ખબર પડશે। આ રિંગનું જે ચોંચ છે આમ ને આ રિંગ એને બી ઉપર કરો તો એની ચોંચ આમ તો બે રિંગ એકબીજા ઉપર થપ્પી માર દેશે। સમજ્યા कि नहीं? चौंच को क्या बोलते हैं? नेक। नेक तो ये है, क्या हो? बीक। बीक। चल बस હવે હોશિયારી નહીં ઘણી, બેભાનનું આવડતું નતું। चलो ओके, हाँ। अब इसमें ध्यान रखना कि ये रिंग है, अब इसको ऐसे ऊपर करो तो इसका ऐसे बीक ऊपर रहेगा, बीक में नहीं, इसको ऐसे करो तो इसका पिछवाड़ा ऊपर रहेगा। ले जेम है, हम उठाओ आम आम, तो उसकी बीक ओम ने पहला की बीक ओम, तो ऊपर बीका बीक नहीं होगा। समझे? तो ये स्टेगर्ड क्या है? स्टेगर्ड ने पहला में बीका बीक होगा तो इक्लिप्स। इजी है ने? હવે એવું બધું કશું है नहीं, खाली पूछी ले कि फेरोसिन के दो फॉर्म है, इक्लिप्स और स्टेगर्ड, उसमें ज़्यादा स्टेबल स्टेगर्ड है। क्या ये बात सही है? तो भाई आ बात सही है, એવું સિલેક્ટ કરતા ફાવે। ક્લિયર? પાછા આ તો બધામાં કોન્સેપ્ટ વધશે, જોણે નીટ બધું અહીંયાથી જ ના પૂછે, બીજા ટોપિક જ મરી ગયા બધા। ચાલો, અમુક તો મને ખબર નહીં કેમ એટલે સિરિયસ થઈ જાય। 180 માર્ક્સનું પેપર જોણે એક टॉपिक पर नहीं आवानू है। इस बार सरकार ने फैसला किया है कि टॉपिक पर से 45 क्वेश्चन निकालेंगे। मिलने हाड़ी घना टॉपिक है बीजा केवू। चलो क्या था अँ था तो सिग्मा OMC खाव पड़ेगी, पी शू खाव पड़ी? पाई OMC। ओके, हमें नानकड़ो एक विराम 5 मिनिटनो, पी चेक करीशू सिग्मा एंड पाई OMC। थोड़ो टॉपिक ए सारो है, बराबर, અને ઇમ્પોર્ટન્ટ है કેમ કે તમારા બુકમાં है सिग्मा एंड पाई OMC। सिनेरिक बॉन्डिंग समझवानी है एना अंदर। तो ये स्टार्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड डोंट सब्सक्राइब। 546 થઈ ગયા।